हेलो बच्चों, आप सबको न्यू ट्वेल्थ के नया बैच में बहुत बहुत स्वागत है। कई विद्यार्थियों की ये चाहत थी कि सर न्यू ट्वेल्थ का नया बैच कब से प्रारंभ होगा और सिलेबस को हमें पढ़ने के लिए कब मिलेगा। बच्चों, वो घड़ी खत्म हो गई और अब हम सब लोग यहां से अपने वर्क को प्रारंभ करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे, पूरी जोश जुनून और जज्बे को उपयोग करते हुए पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहला यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है न्यू ट्वेल्थ मैथ नया बैच। मतलब नया का मतलब एकदम नया, कंप्लीट। आपको जीरो टू हीरो लेवल इसे पढ़नी होगी। इसमें आपके समझ दिया गया गणित में दादा बनने के लिए जरूर ज्वाइन करना। ये जो दादा शब्द है ये कैसे आया? तो मैं पुराने 12वीं क्लास मतलब जो इस वर्ष 12th का एग्जाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के हम क्लास ले रहे थे। तो कोई फार्मूला मैं बता रहा था तो उसमें एक बच्चा ने बोला कि सर ये कैसे होता है, एक्सप्लेन करके बताइए। तो उस चैप्टर को एक ही दिन में मात्र 2-2.5 घंटा में हमें खत्म करने थे। तो फिर मैं कैसे उसमें पूरा चीज को एक्सप्लेन करा सकता हूं? नहीं करा सकते। और एक्सप्लेन करने वाला चीज वहां तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के उतने स्टैंडर्ड है नहीं। तो मैं उसका जवाब यही दिया था कि यदि आपको गणित में दादा ही बनना है तो मेरे फाउंडेशन बैच में आ जाओ। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गणित में यदि महारत हासिल करनी हो तो यही गणित में जो दादा बनने वाला जो कोर्स है ना, इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यहीं से क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ऐसे ही कैसे बनेगा, सर ई वाला क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, सर वैसा रहेगा तो क्या करेंगे, सर उस किताब का रहेगा तो क्या करेंगे। भाई मेरे, जितना क्यों, कब, कैसे, किस लिए, तरह तरह की जो दिमाग है ना, वो सभी का सभी यहां खर्च हो जाएगा। अंततः यही बताता हूं कि बच्चे को इतना चीजें और इतना तरह से दिया जाता है कि सब लोग यही सोचते हैं किसी प्रकार कंप्लीट ही कर लेंगे तो काफी होगा। मेरे पूरे चीज को कंप्लीट करने वाले बहुत कम विद्यार्थी होते। मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट यदि आप पूरा कर लोगे ना अंतिम अंतिम तक, तो समझो कि तुम मैथ का ठीक ठाक लेवल का विद्वान व्यक्ति बन जाओगे। हजारों लोगों में गिने चुने आप रहोगे। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, हम तो क्लास 10th में थे, ऐसे थे वैसे थे। मैं तो मैथ को ठीक करके रखा था। तो मैं बता देता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, उन्हें यही लगता है कि मैं मैथ को ठीक कर दूंगा, लेकिन वो खुद ठीक हो जाते। उतना आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ। हाँ, बाकी अन्य जगह यदि आप पढ़ रहे हो तो उतनी ज्यादा आपको चिंता नहीं होगी। यहां यदि आप पढ़ोगे तो कंटेंट का लेवल, क्वेश्चन का अभ्यास इतना ज्यादा करना पड़ेगा, इतना ज्यादा करने पड़ेगा कि आपके अंदर जो भी अगर गणित से रिलेटेड जो भी उत्सुकता होगी सब लगा देने पड़ेगा। ठीक है? तो तब आप सब लोग ये दादा वाला कोर्स को बढ़िया से एकदम ठीक ठाक तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है? तो जिसको यदि यहां पर करना है तो आप ज्वाइन कीजिए। आज हम सब लोग इसके बारे में विशेष लॉन्चिंग करते हुए यहां इसके फाउंडेशन के बारे में मैं बताऊंगा। ये फाउंडेशन कोर्स 2025-26 के लिए। पहला चीज, थोड़ा सा 12th मैथ का मैं प्रारूप बता देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां होती है। देखिए, 12th मैथ में आपका सबसे पहला चीज आप देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो भी चीज आपको सिलेबस को पढ़ने में या बुक सॉल्यूशन करने में जो जो कंसेप्ट का यूज होता है वो सब चीज आपको बेसिक में मिलेगा। चाहे आपको लॉगरिथम हो, मॉडुलस हो, बेसिक ट्रिगोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इनक्वालिटीज हो, इंटरवल हो, जो भी चीज होगा सब यहां पर आपको कराए जाएंगे। तो यहां पर ये चीजें आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। ठीक? कई सारा करीब 10-11 टॉपिक के आसपास, अगर ग्राफ आपको नहीं आता है, ग्राफ भी इसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ रहेगा। जो चीजें जरूरत है वो सब बेसिक में मिलेगा। तब प्रारंभ होता है सिलेबस। सिलेबस में हम सब लोग क्या करते हैं? तो सिलेबस में हम सब लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं।
जिसे आप सब लोग थ्योरी बोलते हैं। मैं थ्योरी को बढ़िया से A to Z चीज को एक्सप्लेन कर करके डीप में, ये ऐसे ही क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, इस फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला को कितने तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये फिर इस पर आधारित जितना एग्जाम्पल होता है उस सभी एग्जाम्पल को बताए देते हैं। वो किताब वाली एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, आशुतोष सर के एग्जाम्पल, मतलब थ्योरी को समझने के लिए जितने तरह के एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। साथ में एग्जाम्पल में ही हम बहुत सारे बुक का सॉल्यूशन, जैसे किसी को एनसीईआरटी हो गया, तो अब एनसीईआरटी हो गया ना, तो एनसीईआरटी को मैं कहीं ले जाकर उसमें से जो जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, तो पूरे एक्सरसाइज में से 2-4 जो 5 प्रश्न है वो उठाकर ले आकर यहां हम सोल्व करा देंगे इस एग्जाम्पल में। कोई बच्चा को होगा सर आरडी शर्मा का क्वेश्चन हमें बनाना है, पूरा आरडी शर्मा मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन जो जो अच्छा अच्छा प्रश्न है यहां आरडी शर्मा आ जाएगा, समझ गए। इसी में कंसेप्ट के साथ उसमें बहुत सारे प्रश्न पढ़ाएंगे। किसी को होगा सर सिंगेज हमें बनाना है, सिंगेज यहां पर आ जाएगा, अरिहंत आ जाएगा, यहां पर लूसेंट आ जाएगा, और जो भी, क्योंकि देखिए सब किताब में प्रश्न लगभग सेम ही होता है, केवल और केवल हर एक चैप्टर में 4-5 प्रश्न का ही अंतर होता है। तो जो विद्यार्थी जो तरह तरह की किताब का नाम लेते हैं ना, सर हम फलना किताब से बनाना चाहते हैं, चिलना किताब से बनाना चाहते हैं, तो उन लोग को मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट विच एग्जाम्पल वाला सेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन कराएंगे उस सब किताब में से अच्छा अच्छा जो प्रश्न होता है स्टैंडर्ड वाला, वो निकाल निकाल के यहां हम बना देंगे। तब फिर आपको आ जाएगा जिसे आप डीपीपी बोलते हैं। तो ये जो डीपीपी को आप बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसका मैं नाम चेंज कर दी हूं। मैं डेली नहीं देने वाला हूं, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का टीचर हूं ना, तो मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन छांट कर मैं दूंगा नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा, हम टीपीपी लेकर आएंगे, टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मतलब आपको टीपीपी का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक टॉपिक, अगर जैसे इनवर्स ट्रिगो पढ़ेंगे तो इनवर्स ट्रिगो का एक ही पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें जितना प्रकार का क्वेश्चन होगा सब दे देंगे। तो अब क्वेश्चन जो आप सब लोग का रहेगा, यहाँ एनडीए लेवल का, जेई लेवल का, सीयूईटी लेवल का, ये सब लेवल का प्रश्न रहेंगे, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी आपको इसमें टीपीपी में मिलेगा। ये टीपीपी कहीं से कोई आविष्कार किया हुआ शब्द नहीं है, मैं केवल डीपीपी को नाम टीपीपी में कर दे हूं। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है, तो हम डेली देने वाले व्यक्ति हैं नहीं, मैं टॉपिक वाइज दूंगा। उस टॉपिक में जितना तरह का क्वेश्चन हो सकता है एक ही बार में छांट कर दे दिए, आप उसके रिवीजन कर लीजिए, आपको डेली बनाते जाइए, तो इसी को टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर दी। हाँ, अब आया बुक कौन सा ले, पूरे सिस्टमेटिक, ये तो सब किताब में से छांट छांट के इधर कंसेप्ट में बताएंगे, लेकिन एक कोई बुक तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ना ज्यादा हाई लेवल की बात हो, ना ज्यादा लो लेवल का, जिसमें दोनों माध्यम में प्रश्न दिया हुआ हो, क्योंकि मैं दोनों माध्यम में पढ़ाता हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। इसलिए मैं एक बुक आप सभी लोग को बोलूंगा, केसे सिन्हा सर का बुक जो है, यह स्टूडेंट फ्रेंड्स कंपनी का आता है, एक बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। मतलब इसमें न ज्यादा लो लेवल का है, न ज्यादा हाई लेवल का, मीडियम एक बुक आप साथ रखेंगे, जिससे आप प्रॉब्लम को सोल्व करते जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा इसमें आपको लेक्चर को सॉल्यूशन दिया जाएगा, एकदम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, और उसका पीडीएफ भी आपको साथ रहेंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप सब लोग का हो गया, तो क्वेश्चन बैंक में यहां पर दिया जाएगा क्या, तो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, उसके बाद जेई का क्वेश्चन बैंक, फिर एनडीए का क्वेश्चन बैंक। देखिए ये सब चीज पहले हम नहीं दिया करते थे, मैं पहले क्या करता था कि कंसेप्ट में ही क्वेश्चन को लेवल बढ़ा दिया, और शुरू में एडमिशन जिस समय लेते थे बच्चों को बताते थे कि देखिए यहां जेई का ये चीजें होगी, बच्चों को भी लगता था कि जेई बोलकर और ये जेई लेवल का पढ़ाते नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन उस लेवल का हमेशा कराया करते हैं। हम किताब लिए और जेई का क्वेश्चन करा दिए, लेकिन हम एक वैसे टीचर में से कि हल्ला ज्यादा नहीं करते। अब जेई जेई हम डेली लिख के बगल में कि जेई 2015, जेई 2016, जेई 2020 ऐसे हम लिखते नहीं थे। तो इस बार हम क्या किए हैं कि ये सब लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन बैंक में भी। तो जेई में 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है तो जेई 2015 यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ रहेगा। जैसे आपको टीपीपी है तो इसमें भी लिखा हुआ रहेगा।
तो इससे फायदा क्या होगा कि बच्चों को पता चलेगा किस वर्ष का पूछा गया क्या प्रश्न है, और इसका अलग अलग फोल्डर भी बने हुए रहे। तो बच्चों अब मैं आप सबको ये बताता हूं कि अब हम लोग का सिलेबस शुरू होने जा रहा है। यहां पर यही आपका सिलेबस हम प्रारंभ करेंगे और कंसेप्ट विद एग्जांपल इसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ में बुक सॉल्यूशन करते जाएंगे, और ये सब चीजें पैरेलल आपका चलते रहेगा, जो टॉपिक है उसी के अनुसार चलते रहेगा। अब यहां से हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को 12th में सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा चीज नहीं, 6 चीज ही पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। देखिए कई बच्चे पूछते हैं कि इससे कितना अंक का पूछेगा। देखिए आपके लिए पूछना बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए बताना बहुत कठिन है। मैं एक किसी एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं नहीं पढ़ाता हूं फाउंडेशन में। अब मान लिया जाए यहां पर हम बोल दिए कि रिलेशन एंड फंक्शन से 10 अंक या 15 अंक का पूछेगा, तो कहां पूछेगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है। बोर्ड परीक्षा में यहां इससे कितना अंक पूछेगा उसकी संख्या अलग है, जेई में संख्या अलग है, एनडीए में संख्या अलग है। तो मैं किसके लिए बताऊं? तो बच्चों हमारे लिए बहुत कठिन होता है। मैं फाउंडेशन बैच में इस तरह की बात नहीं करता कि किस चैप्टर से कितना अंक पूछे जाते। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, गहराई से चीजों को पढ़ाना, बस इसके अलावा कुछ नहीं, पूरे डीप में पढ़ाना। जब हम लोग क्रैश कोर्स फिर पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड परीक्षा को शामिल करते हैं कि बोर्ड एग्जाम देना है, तो उसमें फिर बताते हैं कि इस टॉपिक से इतना अंक, इस टॉपिक से इतना अंक, इस टॉपिक से इतना अंक। तो मैं अगर उन विद्यार्थियों को थोड़ा नहीं बता पाता हूं जो इसमें अंक जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग परेशान मत होइएगा। ऐसे सबसे ज्यादा अंक आपका कैलकुलस से रहता है, उसके बाद वेक्टर एंड 3D, तब फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, और तब फिर यहाँ रिलेशन फंक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी सबसे रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा कैलकुलस, उसके बाद वेक्टर 3D और उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये तीनों टॉप चैप्टर से ज्यादा रहेगा। ये पूरे 12th में सबसे ज्यादा कैलकुलस से रहता है। उस पूरा 12th एक साथ जो है ये कैलकुलस अकेले आधा रहेगा, समझ गए ना? ये आधा कैलकुलस ही रहता है, ये जान लीजिए हर जगह, चाहे वो जेई हो, एनडीए हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, अब हम सब लोग यहां पर पहला सेक्शन प्रारंभ करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। यही आप सब लोग का शुरू होगा। अब यहां ये शुरू जो होगा, तो ये रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें भी अब कई बच्चे इसको देखेगा तो कहेगा कि हम दूसरे जगह, हमारा दोस्त पढ़ रहा था तो यूनिवर्सिटी को इसका स्टार्ट हो गया है, ये तो मास्टर साहब यूनिवर्सिटी को टॉपिक में के गायब कर दिए। आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, उसको तोड़ तोड़कर सिस्टमेटिक जानिए कि किसके अंतर्गत कौन आता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत जो है, यहां पर रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत जिसे संबंध और फलन बोलते हैं, इसके अंदर 4 सेक्शन आता है। क्या? रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो हम डायरेक्ट इनवर्स को चालू नहीं करेंगे, मैं उतने विद्वान शिक्षक थोड़ी हूं, मैं तो एक साधारण शिक्षक हूं। हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, और मानकर मैं चलता हूं कि हमारे विद्यार्थी भी बहुत साधारण है। भले काम खतरनाक कर दें तो बात अलग हो, अब कैसे 100 में 100 लेकर चले आएंगे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक चलने वाले लोग, हम बहुत उछल कूद करते नहीं। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि पहला चैप्टर रिलेशन से प्रारंभ करें, उसके बाद फंक्शन पढ़ें, ऐसे ही सिस्टमेटिक हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो अब आप सभी लोग का शुरू होगा पहला चैप्टर रिलेशन, और यहीं से हम सभी लोग अब प्रारंभ करेंगे, चीजें को समझेंगे। अब ध्यान दीजिए ये कहां चलेगा, कैसे चलेगा। तो ये जो क्लास आप सभी लोग का चलेगा, ये एम विद्या ऐप पर चलेगा। पूरा A to Z टॉपिक आपका सभी का सभी यहां पर एम विद्या ऐप पर ही चलेगा। हाँ, अब एक कोर्स आप सभी लोग को यहां पर चलेगा, तो कहां मिलेगा? तो यही आप सब लोग 12th मैथ फाउंडेशन बैच देखेंगे, पेड कोर्स में आप चले जाइएगा। जब कोर्स ले लीजिएगा तो आपको माई कोर्स में दिखेगा, ऐसे कोर्स नहीं खरीदिएगा तो पेड कोर्स में आपका यही देखेगा। यही आपका कोर्स है। जो बच्चे यदि अभी एडमिशन नहीं लिए, वो जानना चाहते हैं, तो मात्र 499 में यह कोर्स मिल रहा है। पूरा 12th आपको गहराई से पढ़ाया हुआ है। बच्चे भी इस फी को देखकर बाहर से यही सोचते हैं, लगता है टीचर ठगने वाला है, बोल तो रहा है बहुत बड़ी बड़ी बात, लेकिन इतना कम पैसा में इतना चीज पढ़ाता है कौन है मेरे भाई? भाई मेरे,
मैं पैसा बढ़ा कर लेने वाला हूं। समझ गए ना, बहुत ज्यादा। इसमें एक शून्य लगाइएगा भी तभी ई कमे हो जाएगा, उतना हम फी लिया करते। मेरा मुख्य उद्देश्य फी नहीं है, मैं फी बहुत कमा चुका हूं। ऐसा नहीं कि इतना भी कम फी रखे हैं तो मैं नहीं कमा रहा हूं। कमाने के दृष्टिकोण से देखोगे तो मैं कभी भी कम नहीं करता हूं। हमारी मल्टीपल होता है कि यहां पर कैसे, तो उस चीज पर मत जाइए। हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के हित में क्या कर सकते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये क्यों ऐसा करते हैं। मैं आप पर कोई परोपकार नहीं कर रहा हूं। हमें पूरे बिहार में घूमना है, विद्यार्थियों से मिलना है। अब हम 5,000 रुपया फी रखेंगे, आप टेस्ट में टॉपर करेंगे और आपके यहां मिलने जाएंगे तो आप यही ना बोलेंगे पैसा बड़ी तान के लेते हैं। अब बात बड़ा लंबा चौड़ा बोलते, लेकिन इतना कम पैसा में बाकी आप 10 टीचर को खोजेंगे, उन सभी लोगों से सबसे ज्यादा हम पढ़ाए हुए रहेंगे, आप कम पैसा लिए हुए रहेंगे, आप भी बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, कितना कम पैसा में सर पढ़ाते हैं और इतना गहराई से। अब बताओ, टेस्ट में टॉप करने के बाद घरे आके मिठाई भी खिलाते हैं, अब मम्मी पापा सबसे बात करते हैं, गांव शहर में जाकर सब लोग से मिलते भी हैं, और उसके बाद हमारी इज्जत प्रतिष्ठा और बढ़ जाता है, लोग मानता है कि बच्चा पढ़ने वाला है। अब यही हम देखते हैं कि कम पैसा लेते हैं तो लोग हमारे साथ बहुत ही श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं, उनसे अनंत प्रेम मिलता है। लेकिन इस बात को वही विद्यार्थी समझ पाते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है, समझ होती है। और जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा, वो केवल पैसा देखने वाला रहेगा, उसको 499 में थोड़ी कोई पढ़ा देगा भाई। इस लेवल की बात समझ गए ना। तो जो हमें बच्चे जानते हैं उन्हें इस चीज की समझ होती है। तो यही प्यारा सा आपका कोर्स है। अब दोस्तों यहां पर हम सब लोग को ध्यान देनी है, वर्ग प्रारंभ कब से होगा। ये वर्ग प्रारंभ, तो ये चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिए, वर्ग प्रारंभ 30 जनवरी को शाम 6 बजे से आप सभी का होने जा रहा है। 30 जनवरी शाम 6 बजे से आपका सिलेबस प्रारंभ होगा, और उसमें पहला जो आपका सिलेबस रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन प्रारंभ होगा, एकदम पहला चैप्टर। समझ गए ना, कोई इधर उधर नहीं। रिलेशन प्रारंभ होगा, जिसमें लेक्चर 1 जो आपका होगा किसी भी चैप्टर का, तो लेक्चर 1 यूट्यूब पर होगा। कोई भी चैप्टर आपका प्रारंभ हो, उसका लेक्चर 1 यूट्यूब पर होगा। एक किस लिए, इसलिए कि बच्चों को यह पता चले कि आशुतोष सर एम विद्या ऐप पर जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास कहां तक खत्म हुआ। कोई बच्चा नए ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग हमारे बारे में जान सकते हैं, या बच्चों को भी एक अच्छे शिक्षक से जुड़ने का मौका मिलेगा। जब वो हमें देखेंगे, कोई चीज के बारे में सोचेंगे, जानेंगे, तो उनको बार बार हम जगाने की कोशिश करेंगे। जब नया चैप्टर आएगा तो उसमें हम एक लेक्चर वहां पढ़ाएंगे जिससे वो समझेंगे, और उसके बाद पहला लेक्चर आपका यूट्यूब पर होगा, दूसरा तीसरा चौथा जो बाकी जब तक खत्म ना होगा उस सब एम विद्या ऐप पर चलेगा। हाँ, फिर हम टेस्ट लेंगे लास्ट में, तो टेस्ट जो एम विद्या ऐप पर होगा वो फ्री होगा, फ्री टेस्ट। कि कोई बच्चा किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो वो मेरे टेस्ट ज्वाइन कर सकते। ये किस लिए, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी लेवल क्या है, अन्य जगह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लेवल क्या है, सब आकर यह सागर में गागर, एकदम सागर में गागर नहीं, गागर में सागर भर लेते हैं। तो अब यहां पर गागर मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इसमें आइए और टेस्ट दीजिए और समझ लीजिए कि ये छोटा सा गागर है, इसमें सागर जैसा कंसेप्ट कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी लोगों को यहां जांचने का मौका मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम आशुतोष सर से यदि नहीं जुड़े हैं तो एक गलती किए नहीं है, हो गया है। अभी से हमें इस कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है, इस लेवल को मेंटेन करने की जरूरत है, तभी हम भविष्य में बेहतर कर पाएंगे। जो आशुतोष सर पहले बोले थे वही काम कर रहे हैं और ये सही काम कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे साथ वहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये चीजें हमारे लिए है। अगर आपको ये लगेगा कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, वहां आराम से कंसेप्ट को पढ़ते रहिए, टेस्ट को यहां देते रहिए और अपने आप को भांपते रहिए कि हम किस लेवल का नॉलेज रखें। ठीक, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात,
यहां पर टेस्ट का एनालिसिस भी आपको कराए जाएंगे जो यूट्यूब पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम सभी लोग यहां पर ये लेक्चर 1 कल शाम 6 बजे से आप सभी लोग 6 PM से रिलेशन चैप्टर के साथ आप सभी लोग 30 जनवरी को शुरू हो जाइएगा। ये समय यही रहेगा। जो बच्चे लाइव नहीं कर पाएंगे तो यह लाइव के बाद वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, जो बच्चे यहां पर लाइव नहीं करते हैं, समझ लीजिए कि वो मैक्सिमम चांस से वो 100 में 100 नहीं ला पाएंगे। यदि आप वीडियो कोर्स करते हैं तो इतना का अंतर हो जाएगा कि आप 85/100 लाइएगा और यहां ये बच्चा 100 में 100 लाएगा, यही एवरेज है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए सत्य है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल वीडियो लेक्चर देखकर 100 में 100 ला सकते हैं। तो अपवाद हर जगह होता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं कि जिसमें ऐसी संभावना है। ये बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि आप सब लोग लगभग चीजें समझ गए। तो आइए मिलते हैं हम सब लोग कल यूट्यूब पर, उसके बाद एम विद्या ऐप पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेली पढ़ते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।